हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके ऊपर बेस्ड 4 अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो देखो, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो, उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए अलग से। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, और मान लो ये कोई ए पॉइंट है। तो देखो, मान लो ये दूरी आर है, तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या आएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब देखो, मान लो इस ए पॉइंट पे 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U, या मैं एक तरह से ऐसा बोलूं, ऐसा ही बोल सकता हूं कि इस 1 कूलम्ब पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, के क्यू इंटू में 1 कूलम्ब बाय में आर, फ्रॉम डेफिनेशन यही होगी। तो देखो, U किसके बराबर आ गया, एक तरह से VA के बराबर आ गया। अगर यहां पे 1 कूलम्ब चार्ज है तो इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये होगी, फ्रॉम डेफिनेशन बिल्कुल होगी, इतने जूल। और लेकिन इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वो ये है, और ये दोनों सेम भी आए हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्टिंग में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है। अगर 1 कूलम्ब चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वही हो जाएगी, ठीक है, एक तरह से। हाँ देखो, वैसे तो अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है जूल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम्ब, लेकिन यहाँ पे 1 कूलम्ब है ना चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज ये आया, ठीक है, इतने जूल पर कूलम्ब। और मान लो यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज है, तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, या मैं एक तरह से बोल सकता हूँ इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इतने जूल। लेकिन मैग्नीट्यूड में देखो ये दोनों सेम आए हैं, U इज इक्वल टू VA। तो आज के इस लेक्चर में इस फैक्ट का यूज होगा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये ऐसे करके मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसा मान लो, ठीक है। और ये ओरिजिन होगा, ये x इज इक्वल टू 0। और देखो, मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ा, वेरी स्मॉल dx, वेयर dx टेंड्स टू 0। मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, और यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया V प्लस डी वी, ठीक है। और यहां से x डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ऐसे। तो अब देखो, मेरे को 1 कूलम्ब चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाना है, आगे की तरफ
बाय डी एक्स वेयर डी एक्स इज वेरी स्मॉल टेंस टू 0। 1 कोलम्ब चार्ज को यहां से यहां लेके जाना, ठीक है, +1 कोलम्ब चार्ज को। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या आएगा? तो देखो जब मेरा 1 कोलम्ब चार्ज यहां पे होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे कितना आएगा, Q इंटू में E से 1 इंटू में E ऐसे ही आ जाएगा E। और यहां से यहां तक मैं ऐसा मान सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E रहेगी क्योंकि वेयर डी एक्स इज वेरी स्मॉल टेंस टू 0। तो यहां से यहां तक मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस 1 कोलम्ब चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे कितना रहेगा, 1 इंटू में E E इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स DW E वो कितना हो जाएगा, फ्रॉम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट E इंटू में dx। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो देखो यहां पे, यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। तो इस +1 कोलम्ब चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहां पे, V इंटू में 1, तो V ही आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी V इंटू में 1 V आ जाएगी। और यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V प्लस dV। तो यहां पे जब 1 कोलम्ब होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आ जाएगी, V प्लस dV इंटू में 1 कोलम्ब, तो एक तरह से V प्लस dV आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और यहां से यहां तक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये आ गया फ्रॉम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये किसके बराबर होगा, माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, माइनस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल V प्लस dV माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी V। तो देखो माइनस dV ये कितना आ गया E dx। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से x डिस्टेंस दूर, ये कितना आ गया, माइनस dV बाय dx, ठीक है। ये है 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 1 डायमेंशनल फील्ड के लिए है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग थी ना, तो 1 डायमेंशनल फील्ड थी, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आया, ठीक है। तो अब देखो फॉर 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। और ग्रेडियंट ऑफ V इसको कैसे लिखा जाता है, करली V बाय करली x i कैप प्लस करली V बाय करली y j कैप प्लस करली V बाय करली z k कैप, ठीक है। और ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, जैसे कि यहां पे देखो स्केलर क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ग्रेडियंट निकलने के बाद में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो 1 डायमेंशनल फील्ड है, 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
मतलब ये वाला केस होगा, ठीक है। और क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से x डिस्टेंस दूर, मतलब जो v है ये गिवन है 3x² प्लस 2x माइनस 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो एट x इज इक्वल टू 2। तो चलो सोल्व करो, ये अप्लाई कर दो ना, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो माइनस डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, 6x प्लस 2 इतने न्यूटन पर कोलाम्ब। और एट x इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, x को 2 पुट कर दो, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 माइनस 14 न्यूटन पर कोलाम्ब, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड, इसमें क्या गिवन है, मान लो 3 डायमेंशनल फील्ड है, मतलब ये वाला यूज होगा। और क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड 3x² y प्लस वाई जेड माइनस x² वाई जेड वोल्ट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस ये गिवन है, मतलब स्पेस में कोई पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो एट किस पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसका यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली एक्स ऑफ v 3x² y प्लस वाई जेड माइनस x² वाई जेड आई कैप प्लस करली बाय करली y ऑफ v 3x² y प्लस वाई जेड माइनस x² वाई जेड जे कैप प्लस करली बाय करली जेड ऑफ v। और देखो ध्यान रहे करली है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, 3x² y प्लस वाई जेड माइनस x² वाई जेड के कैप, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, मतलब वाई जेड को कांस्टेंट मानते हुए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6xy, और ये यहाँ पे तो x है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2x वाई जेड आई कैप प्लस यहाँ पे y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, मतलब एक्स जेड को कांस्टेंट मानते हुए। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस जेड माइनस x² जेड जे कैप प्लस इसको z के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो, एक्स वाई को कांस्टेंट मानते हुए, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, कर लिया गया ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव। तो z के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे तो z है ही नहीं, तो 0 यहाँ पे है, तो y और वहाँ पे भी है माइनस x² वाई के कैप, और आगे माइनस साइन भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक ऐसे पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3। तो x की जगह जहाँ यहाँ पे 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ पे x है, y की जगह 2, z की जगह 3, ठीक है। तो माइनस x की जगह 1 और y की जगह 2, 1 इंटू में 2 2, तो 6 दूनी 12, और x y z ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 0, तो आई कैप में तो आएगा 0। अब जे कैप में देखो,
एक्स स्क्वायर 1 तो 3 हो गया, प्लस जेड 6, 3 + 3 6, सही है ना, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर 1 हो गया, जेड 3, तो 3 + 3 6, माइनस 3 3, तो प्लस 3 जे कैप। अब के कैप में आओ, वाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर 1, वाई 2, ठीक है ना, तो 2 - 2 0, तो प्लस 0 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3 वेक्टर फॉर्म में ये कितनी आ गई, -3 जे कैप। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यहां पे ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 न्यूमेरिकल तो हो गए, कुछ न्यूमेरिकल्स और देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन आया था ना, उसके ऊपर बेस्ड। तो देखो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थर्ड, इसमें देखो क्या गिवन है थर्ड न्यूमेरिकल में। मेरे पास 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहां पे 3x² - 2x + 6 न्यूटन पर कोलॉम्ब, ठीक है, और x = 1 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 2 वोल्ट, ठीक है, मतलब एक तरह से ये बाउंड्री कंडीशन होगी ना। और फाइंड आउट क्या करना है, एट x = -4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 3x² - 2x + 6 इतने न्यूटन पर कोलॉम्ब गिवन है ना, तो ये क्या होगी, -dv/dx फ्रॉम रिलेशन। तो dv कितना आ गया, -3x² - 2x + 6 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। एट x = 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट, और एट x = -4 मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा v या v' मान लो, तो एक तरह से v' फाइंड आउट करना, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना बस, v' - 2 = माइनस ये x³ हो जाएगा, माइनस ये x² हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस 6x हो गया, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -4, तो v' - 2 देखो कितना आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो यहाँ पे, तो -4 का क्यूब कितना हो गया, -64, -4 का स्क्वायर 16, तो ये -16 हो जाएगा, और ये -24, अब माइनस लोअर लिमिट, तो -1 + 1 -6, ठीक है, 1 - 1 कैंसिल हो गया, -64 - 16 -80 -20 -104 -6 -110 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 110, ठीक है। तो v' कितना आ गया, 110 + 2 112 वोल्ट आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो एट x = -4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 112 वोल्ट। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें देखो क्या गिवन है, 1 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब x एक्सिस के लोग एक तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कितनी है, 2 न्यूटन पर कोलॉम्ब,
ठीक है, तो कांस्टेंट होगी ना या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लोग ऐसे 2 न्यूटन पर कोलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना ये। और एट एक्स इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कितना गिवन है, -10 वोल्ट। फाइंड आउट क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो V डैश होगा, वो फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 2 न्यूटन पर कोलम्ब इज इक्वल टू -dV/dx। वन डायमेंशनल फील्ड है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो dV कितना हो गया, -2dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। एट x इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -10 वोल्ट। एट x इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डैश, जो कि फाइंड आउट करना है। तो V डैश प्लस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, इज इक्वल टू -2x, तो V डैश प्लस 10 इज इक्वल टू -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 - 2 2। तो ये कितना आ गया, V डैश -4 -10, ये आ गया -14 वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5th। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। साफ दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इतने न्यूटन पर कोलम्ब, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में। और स्पेस में कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 -2, और कोई दूसरा पॉइंट है B स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -4 -3। ठीक है, और मान लो यहां पे इस A पॉइंट पे +2 कोलम्ब चार्ज है रेस्ट पे, तो मुझे या एक्सटर्नल एजेंट को इस +2 कोलम्ब चार्ज को A से B लेके जाना है, रास्ता चाहे कोई भी हो। ठीक है, A से B लेके जाना है, रेस्ट टू रेस्ट, और रास्ता चाहे कोई भी हो। तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आएगा, टू ब्रिंग +2 कोलम्ब चार्ज फ्रॉम A टू B और रेस्ट टू रेस्ट, मतलब यहां से उठा के यहां पे रखना है, चाहे किसी भी रास्ते लेके जाऊं, रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, वट एवर भी पाथ चाहे कोई भी हो। तो ये फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना आएगा इस +2 कोलम्ब चार्ज पे, फ्रॉम Q इंटू में E, तो 2 Q हो गया इंटू में E, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, इतने न्यूटन आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हो गया 4i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप, इतने न्यूटन। और ये तो कांस्टेंट फोर्स आ गया। ठीक है ना, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया है इस 2 कोलम्ब चार्ज पे इतना न्यूटन, जो कि कांस्टेंट आया, कांस्टेंट फोर्स, इसके द्वारा वर्क डन निकालना जब मैं +2 कोलम्ब चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊंगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जब मैं +2 कोलम्ब चार्ज को A से B लेके जाऊंगा। और देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट फोर्स आया ना,
तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फोर्स 4I कैप माइनस 6J कैप प्लस 2K कैप, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1I कैप माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7J कैप माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस K कैप, ठीक है ना। इनके डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो 4 इंटू में 1 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6 इंटू में माइनस 7 प्लस 42, 2 इंटू में माइनस 1 माइनस 2, 42 में से 2 गए 40 में से 4 गए 36, इतना जूल आ गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो A टू B। तो देखो मैं +2 कूलम्ब चार्ज को A से B लेके गया हूं रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है, 5 चाहे कुछ भी हो। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 36 जूल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट टू रेस्ट लेके गया हूं ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना आ गया माइनस 36 जूल आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।